आजकल सभी चीज़ें हम ऑनलाइन खरीदते हैं। वी आर एबल टू बाय ग्रोसरीज़ ऑनलाइन, ट्रैवल टिकट्स ऑनलाइन, ऑर्डर भी फूड कर सकते हैं ऑनलाइन और बाकी जो भी चीज़ें हैं हम ऑनलाइन कर सकते हैं मोबाइल ऐप पे या फिर हम पोर्टल पे जाके लॉगिन करके हम ये सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो ये जो कंपनियाँ हैं बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, दे आर हाइली फैंसीड इन द मार्केट लेकिन लॉस मेकिंग है और लॉस मेकिंग है इसलिए उनका वैल्यूएशन बहुत ही मुश्किल है। तो 2030 में इन कंपनीज़ की पोज़ीशन क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स उसका फ़ॉर्मूला क्या रहेगा, ये इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस करना है, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कैसे इन कंपनीज़ को वैल्यू करना चाहिए, कैसे कंपनीज़ को ट्रैक करना चाहिए, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ है, इनकी ग्रोथ रेट्स बहुत ही शानदार रहती है एट द टॉप लाइन लेवल। उनका मेन बिज़नेस स्ट्रैटेजी, मेन बिज़नेस ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उनकी जो रेवेन्यूज़ है, दे ग्रो एट अ X% लेकिन उनके जो कॉस्ट हो दे ग्रो एट एक्स माइनस 5% माइनस 10%। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे अगले 2 3 5 साल में उनके रेवेन्यूज अगर 20-25% बढ़ते हैं देन दे विल बी डबलिंग द रेवेन्यूज इन 2 ईयर्स, डबलिंग द रेवेन्यूज इन 3 ईयर्स। लेकिन उनके जो खर्चे हैं द कॉस्ट डोंट डबल, द कॉस्ट डोंट गो अप एज मच। जैसे जैसे रेवेन्यूज बढ़ता है और कॉस्ट नहीं बढ़ते हैं तो उनकी प्रॉफिट एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखने को मिलती है और यही जो फंडा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। आगे जाने से पहले एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। आप सोचिए समझो आज एक कंपनी का रेवेन्यू ₹100 है और अगर ये कोई कंपनी है उसके खर्चे हैं ₹110, ठीक है? तो जैसे इसको हम एक बार एक हमारे एक्सेल स्प्रेडशीट में डाल देते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा-सा देखिए रेवेन्यू जो है ₹100 है और इसकी जो एक्सपेंसेस है वो 110 है। अगर ये जो ₹100 जो है अगर उसकी जो ग्रोथ है इज़ गोइंग टू गो अप एट 25% एवरी ईयर। एक्सपेंसेस जो है जो 110 है इफ दे आर इंक्रीजिंग ओनली बाय 15% और सो, क्योंकि नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा जो भी कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अगर उनकी जो एक्सपेंसेस है इफ दे आर ग्रोइंग एट 15% तो आज की तारीख में अगर ये कंपनी जो है इफ इट इज़ मेकिंग अ लॉस ऑफ ₹10 जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो वो सीधा-सीधा प्रॉफ़िट बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो ₹10 लॉस है आज की तारीख में, 3 साल में वो ₹28 की प्रॉफ़िट करा सकता है। इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है कि ये जो कंपनियाँ हैं, उनका यही लॉजिक है कि अगर आज आप ₹100 कमा रहे हैं, आपके खर्चे 110 है, जो ₹100 है वो हर साल 25% बढ़ सकता है। जो आपके खर्चे हैं 110 वो 15% बढ़ेंगे। तो आज अगर आप ₹10 का नुकसान कर रहे हैं तो 3 साल के बाद आप ₹28 का प्रॉफ़िट कर सकते हैं। प्लीज़ ये स्क्रीन ख़ास करके देखिए। तो यही लॉजिक है जो हमने अप्लाई की है टू दिस न्यू एज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़। ग्रोथ इन रेवेन्यूज़ इज़ हायर देन ग्रोथ इन कॉस्ट और अगर आप इन कंपनियों को ट्रैक कर रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं, तो कभी भी रिज़ल्ट आता है तो यही आप देखिए, ग्रोथ इन रेवेन्यू क्या है, ग्रोथ इन कॉस्ट क्या है। यानी कि उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन व्हिच इज़ रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन बढ़ती जाती है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। चलिए देखते हैं कि जो हमारी जो कंपनी हमने चुनी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस 9 कंपनीज़ वेरी ब्रीफली और हम उनका जो आगे का जो प्रोजेक्शन है, आगे की जो ट्रैजेक्टरी है, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो ये देखिए, पहले जो हमने कंपनी सेलेक्ट की है एटर्नल व्हिच इज़ द लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म कंपनी। एटर्नल जैसे आप जानते हैं इज़ द होल्डिंग कंपनी फॉर ज़ोमैटो एंड इज़ द होल्डिंग कंपनी फॉर ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी। उन्होंने हमारी हैबिट्स पूरी चेंज कर दी है, जिसकी वजह से दे हैव क्रिएटेड फिनोमिनल वैल्यू ओवर द लास्ट 4-5 इयर्स ऑल्सो। जो कंपनी अगर आप देखेंगे तो इसकी रेवेन्यूज़ थे 12,000 करोड़ और मार्च 26 में के रेवेन्यूज़ हो गए 54,000 करोड़ जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इस कंपनी जो है अगर 25% उनका रेवेन्यूज़ बढ़ा सकती है अगले 3 साल के लिए, हमने यहाँ पर 22% खर्चे पकड़े इंक्रीज़ क्योंकि बिज़नेस मॉडल चेंज हो रहा है। दे आर नाउ एक्चुअली हैविंग इन्वेंटरी, तो यहाँ पर हमने 22% ग्रोथ इन एक्सपेंसेस पकड़े हैं। तो अगर ये 22% ग्रोथ इन एक्सपेंसेस होता है, नॉमिनल ग्रोथ इन अदर इनकम बाय 15%, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाय मार्च 2029 ये जो कंपनी है जिसका नफ़ा केवल 366 करोड़ था इन मार्च 26 कैन गो टू 6,100 करोड़ बाय मार्च 29। ये है पावर इस कंपनी का, ये है पावर इस प्लेटफ़ॉर्म का कि रेवेन्यू 25% आसानी से बढ़ सकता है और देखिए मार्च 25 में रेवेन्यूज़ वेंट अप बाय 67%, मार्च 26 रेवेन्यूज़ वेंट अप बाय 169%। तो ईज़िली 25% रेवेन्यू हम फैक्टर कर सकते हैं, अज़्यूम कर सकते हैं। तो अगर जो उनका रेवेन्यू है
वो 25% बढ़ता है, उनकी जो कॉस्ट है 22% बढ़ती है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है व्हिच इज़ 2.2% कैन गो टू 9% और 9% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर ये जो कंपनी है आफ्टर टैक्सेस कैन अर्न 6,000 करोड़ एज़ प्रॉफिट और आज की जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2,40,000 करोड़ है। ऑन दैट मार्केट कैप इसकी पी मल्टीपल हो जाती है 39 टाइम्स। आप कहेंगे 39 टाइम्स मार्च 29 बहुत महँगा नहीं है? तो मेरी राय में ये है कि मार्च 29 भी जब आएगा तो ये कंपनी मार्च 29 से भी इजीली इट कैन ग्रो एट 15 टू 17% और आज हम देख रहे हैं कि जो कंपनियां 40 से 50 टाइम की पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है उनके अर्निंग ग्रोथ आर एनीवे फ्रॉम 15-20% और सो एंड दैट आल्सो इज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। तो हमारा कहना यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो इन कंपनीज में इफ यू लुकिंग एट अ पोर्टफोलियो फॉर 2030 ये जो 2020 का जो डेकेड है उसके आगे आप सोचते हो 2030 का डेकेड उसके लिए अगर आप प्लानिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसी कंपनीज को कंसिडर करना चाहिए और ये जो एटर्नल है इट विल बिकम इवन स्ट्रॉन्गर और उनकी जो पोजीशन है और भी बेहतर हो जाएगी इसलिए और हम लोग जो फूड डिलीवरी है या फिर इंस्टा ऑर्डरिंग है क्विक कॉमर्स है वो कहीं जाने वाला नहीं है तो ये बिजनेस मॉडल इसका बहुत ही सक्सेसफुल है और 3 साल में इट कैन मेक सॉलिड प्रॉफिट और उस टाइम जो वैल्यूएशन मिलेगी विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रेजेंट वैल्यूएशन इज वेरी अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू द वैल्यूएशन विच विल बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये था इटर्नल यानी कि ज़ोमैटो और ब्लिंकिट का। ग्रो जो हमारी नई लिस्टिंग हुई है स्टॉक इंडिया की लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, ये एक क्लासिक केस है, कई सालों से लॉसेस कर रही थी। उनके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे थे, खर्चे भी बढ़ रहे थे, लेकिन एक ऐसा समय आया कि रेवेन्यू स्टार्टेड ग्रोइंग मच फास्टर देन द कॉस्ट एंड द कंपनी स्टार्टेड मेकिंग सॉलिड प्रॉफिट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्च 26 में उन्होंने 2,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि जबकि मार्च 24 में इस कंपनी का 805 करोड़ का नुकसान था। फ्रॉम -804 crores it went to profit of 1,824 crores in March 25 and 2,083 crores in March 26। ये कंपनी की ग्रोथ रेट्स ऑल्सो बहुत ही शानदार थी। अगर इस कंपनी की हम देखेंगे तो समझो रेवेन्यू मे नॉट ग्रो एट 20% 25%, समझो हम केवल 20% के रेवेन्यू ग्रोथ अज्यूम करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा हम चार्ट में डाल देते हैं 20% और उसकी जो एक्सपेंसेस जो है वो समझो 17.5-17% ग्रो करते हैं। तो भी ये जो कंपनी है 3 साल में फ्रॉम मार्च 26 प्रॉफिट ऑफ 2,000 करोड़ इट कैन गो टू प्रॉफिट ऑफ 3,800 करोड़। उसकी जो वैल्यूएशन है उस समय वो वैल्यूएशन हो जाएगी अबाउट 34.72 टाइम्स, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी क्योंकि मार्च 2029 में भी बीएसई एनएसई रहेगा, आप ट्रेड करेंगे, मैं ट्रेड करूंगा, देयर विल बी म्यूचुअल फंड्स और ये जो कंपनी है ग्रो विच इज़ बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स और कई सारे प्रोडक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च कर चुके होंगे, उनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और भी स्ट्रांग हो गया होगा, खर्चे थोड़े कम हो गए होंगे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो कंपनी है आप सोचिए कि 3 साल में इसकी जो वैल्यूएशन जो अभी 63 टाइम्स है, अगर स्टेडी ग्रोथ करती है तो इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 34 टाइम्स एंड इन मार्च 29 आल्सो एट 34 टाइम्स यू विल फील इट इज अट्रैक्टिवली वैल्यूड। तो ये था फंडा ग्रो का। हमने अलग-अलग असम्पशंस लिए हैं फॉर ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड ग्रोथ इन एक्सपेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस मॉडल और कितनी तरक्की कर चुकी है वो कंपनी। तो ये था फंडा ग्रो का। हमने अलग-अलग असम्पशंस लिए हैं फॉर ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड ग्रोथ इन एक्सपेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस मॉडल और कितनी तरक्की कर चुकी है वो कंपनी। देखिए अब तक जो 2 कंपनियाँ डिस्कस की और बाकी की जो 7 कंपनियाँ डिस्कस करेंगे, दे आर ऑल फॉर रिसर्च पर्पसेस। हम आपको एक टेक्नीक सिखा रहे हैं कि आप कैसे इन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, कैसे इन कंपनीज़ को वैल्यू कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशंस नहीं है, आपको खुद अपना रिसर्च करना पड़ेगा। पैसा स्मार्ट का यही उद्देश्य है कि आपको एक सतर्क इन्वेस्टर बनाने के लिए यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनाने के लिए, इसलिए हम एक सर्वे कर रहे हैं जहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रेड्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन सा हमारा कंटेंट है जो आप प्रेफर करते हैं। हमारे पास पैसा मेकर स्टॉक्स है, सेक्टर के एनालिसिस करते हैं, मैक्रो ट्रेंड्स भी हम एनालाइज करते हैं, लेकिन आपको क्या पसंद है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है हमने एक सर्वे फॉर्म में डाला है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसको भरने के लिए, लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लकी विनर्स को हम 1,000 रुपए का गिफ्ट देने वाले हैं और 100 विनर्स जो है दे कैन चैट पर्सनली विद अस ऑन फ्राइडे एट 6 PM, जहाँ पर हम एक लाइव चैट रन करने वाले हैं ऑन द यूट्यूब चैनल। हमारी अगली कंपनी है पेटीएम और यहाँ पर आप देखेंगे तो पेटीएम में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है उनकी अर्निंग्स में बिकॉज ऑफ वेरियस रेगुलेटरी इश्यूज। उनका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा चेंज हो चुका है, काफ़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री भी है उनके लिए और कई सारे अपहीवल्स और कई सारे इश्यूज भी आए हैं इस कंपनी में। फिर भी अगर आप देखेंगे
तो आज की तारीख में इस कंपनी के 8,000 करोड़ के रेवेन्यूज है एंड स्टिल मेकिंग अ लॉस ऑफ 175 करोड़। हमारा जो मॉडल है, हमारा जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, इसकी रेवेन्यूज अगर 25% बढ़ती है अगले 3 साल के लिए, खर्चे 20% बढ़ते हैं अगले 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद ये जो कंपनी है, इसकी जो -175 करोड़ यानी कि लॉस ऑफ 175 करोड़ कैन टर्न इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 1136 करोड़, जो कि काफी सॉलिड प्रॉफिट रहेंगे। उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है विच इज 70,000 करोड़, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्च 29 में अगर प्राइस सेम रहता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 62 टाइम्स, वैल्यूड एट 62 टाइम्स, जो कि थोड़ी मेरे हिसाब से महंगी है, फिर भी इट इज़ नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ वैक। तो ये था हमारा अजम्पशन ऑन पेटीएम। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिसी बाजार जो हमारी तीसरी कंपनी है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस एजेंट है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके जो रेवेन्यूज 25% बढ़ते हैं, इनके जो एक्सपेंसेस है, खर्चे जो है वो 20% बढ़ते हैं, तो बाय मार्च 29 दिस कंपनी कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1782 करोड़ एज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ 579 करोड़। उसका जो वैल्यूएशन जो अभी 135 टाइम्स है, वुड बिकम 44 टाइम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये है पॉलिसी बाजार, जिनके पास दो बड़े शानदार प्रोडक्ट है। एक तो पॉलिसी बाजार जहां पर आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं, और दूसरा पैसा बाजार है जहां पर आप लोन्स दे सकते हैं। देखिए रेगुलेटरी रिस्क ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस जो बिजनेस है, इसका ये बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। देखिए मार्च 25 में पॉलिसी बाजार के रेवेन्यूज बढ़े थे 45%, और मार्च 26 में अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखेंगे दिसंबर तक, तो रेवेन्यूज अप बाय 25%। यानी कि हमारा जो अजम्पशन है 25% ग्रोथ इन रेवेन्यूज इज नॉट समथिंग अब्सर्ड, इट इज पॉसिबल। और अगर खर्चे केवल 20% बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली जो कंपनी है कैन ग्रो इट्स प्रॉफिट्स बाय ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इन 3 इयर्स। और इसके बाद भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल रहेगी, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बिकने वाली है, लोन लोगों को लोन तो चाहिए ही चाहिए। तो उस हिसाब से उनके जो बिज़नेस मॉडल है, उनका जो प्रॉस्पेक्ट्स है, उनकी रनवे फॉर ग्रोथ है आफ्टर मार्च 29 ऑल्सो, ये भी काफ़ी स्टेबल रहेगी। तो मेरा कहना यही है कि लुक एट दिस कंपनीज़ फ्रॉम अ वेरी, वेरी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जस्ट फॉर ट्रेडिंग फॉर 1 to 2 ईयर्स और सो। आगे चलते हैं, नायका के बारे में बात करते हैं। तो नायका की ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यूज़ है 9,435 करोड़, उसका नेट प्रॉफिट है 144 करोड़। अगर इसके रेवेन्यूज 25% बढ़ते हैं और एक्सपेंसेस 20% बढ़ते हैं, तो बाय मार्च 29 जो 144 करोड़ का रेवेन्यू है, दैट कैन गो टू 1912 करोड़, 1900 करोड़ हो सकता है, मोर देन 10x ग्रोथ। और उस समय जो उसका वैल्यूएशन रहेगा बेस्ड ऑन टुडेज प्राइस विल बी 41 टाइम्स पी मल्टीपल। जितना लो पी मल्टीपल उतना अच्छा है। पी मल्टीपल्स भी कंपेयर टू द ग्रोथ रेट्स, पी मल्टीपल्स कंपेयर टू द इंटरेस्ट रेट। इतना ज़्यादा मैं कहना ही चाहूँगा ऑन पी मल्टीपल, लेकिन जितना सस्ता है उतना बेहतर है। और जैसे कि हम देखेंगे कि नायका जो है विच इज़ इनटू पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, इट्स आल्सो इनटू फैशन, अगर ये 20-25% ग्रोथ लगाती है, उनके खर्चे जो है वो 3-4% कम ग्रोथ होती है। मैंने इट कैन ग्रो एट 20%, एक्सपेंसेस ग्रो एट 15%, इट कैन ग्रो एट 17%, एक्सपेंस ग्रो एट 14%। कोई भी आप assumption डाल दीजिए जहाँ पर एक्सपेंस की ग्रोथ इज 3 to 5% लोअर देन द रेवेन्यू ग्रोथ, तो यू विल कम टू द सेम कंक्लूजन कि इनके जो नफे है दैट कैन ग्रो 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स ऑल्सो। तो ये था हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर नायका। आगे चलते स्विगी पे जाते हैं। स्विगी का पिक्चर इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम अगर सेम ग्रोथ रेट्स लेते हैं, 25% ग्रोथ इन रेवेन्यूज, 20% ग्रोथ इन एक्सपेंसेस, तो फिर भी ये जो कंपनी है मार्च 29 में लॉस मेकिंग रहेगी एट 2991 करोड़। अब उसका लॉस है करीब 4,500 करोड़, दैट कैन गो टू 2991 करोड़। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की थोड़ा मॉडलिंग चेंज करके 30% ग्रोथ रेट पकड़ते हैं एंड एक्सपेंसेस ग्रो एट 25%, फिर भी ये जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग रहेगी। इसलिए स्विगी जो है उस पर थोड़ा कॉशियस हमारे ऐसा बनना चाहिए। एटलीस्ट हमारा जो जो टेम्पलेट है, हमारे जो अजम्पशंस है, हमारी जो ये कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है, वो यही सजेस्ट करती है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी स्विगी गोइंग इनटू अ प्रॉफिट ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स और सो। फिर भी मार्केट्स आर मार्केट्स, इसको वो वैल्यू ज़रूर से कर सकते हैं। अगली कंपनी है मीशो, नई लिस्टिंग है, काफ़ी फैंसी स्टॉक है। यहाँ पर हमने देखा है कि अगर ये जो कंपनी है इसकी अगर ग्रोथ रेट हम 25% पकड़ते हैं, और अगर उसके जो खर्चे हैं 20% बढ़ते हैं, तो फिर भी जो है कंपनी की केवल नॉमिनल प्रॉफिट ऑफ 585 करोड़ इन मार्च 29, यानी कि थोड़ा महंगा हो जाएगा। इट विल बी स्टिल 152 टाइम्स इट्स मार्च 29 अर्निंग्स। इसलिए मीशो ऊपर हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस है। देखिए ग्रोथ रेट्स कैन गो अप फ्रॉम 25% टू 30-40%। उनके जो खर्चे हैं, उनके खर्चे के ग्रोथ रेट्स मे नॉट बी एज हाई, क्योंकि ये क्लासिक प्लेटफॉर्म कंपनी है। लेकिन एज ऑफ नाउ लगता नहीं है कि मीशो कैन बी सॉलिडली प्रॉफिटेबल ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स एंड अट्रैक्टिवली वैल्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो हमारा मॉडल है, हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। हर साल, हर क्वार्टर के बाद ग्रोथ रेट्स
एक्सपेंस की ग्रोथ हम रीवैल्यूएट कर सकते हैं एंड वी कैन कीप ऑन प्लगिंग इनटू दिस एक्सेल फाइल टू सी वेयर द कंपनी विल लैंड आफ्टर 3 इयर्स। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आगे चलते हैं फिजिक्स वाला जो कि एक एडटेक कंपनी, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पर 25% ग्रोथ ऑफ रेवेन्यूज पकड़ा है, 20% ग्रोथ इन एक्सपेंसेस किए हैं। तो ये जो कंपनी जिसका प्रॉफिट 121 करोड़ है फॉर द लास्ट 12 मंथ्स एंडिंग दिसंबर, कैन अर्न फिनोमिनल 872 करोड़ इन मार्च 29, जो कि एक शानदार प्रॉफिट रहेगा। विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन कंपनीज इन द वर्ल्ड ऑल्सो। उस समय वैल्यूएशन होगी उसकी 35 टाइम्स इफ यू टेक टुडेज प्राइसेस। और जैसे कि आप जानते हैं कि एजुकेशन में तो बहुत सारा स्कोप है। ये जो कंपनी, इट इज़ गोइंग फ्रॉम just competitive exams, it is going into schools, it is going into state boards as well। इसलिए मेरे ख्याल से रनवे फॉर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है फिजिक्स वाला का। हमारी आखिरी कंपनी है कार ट्रेड। कार ट्रेड तो ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। पहले लॉस करती थी, नॉमिनल प्रॉफिट करती थी, लेकिन रेवेन्यूज बढ़े, खर्चे कम हुए। मैं थोड़ा इसमें दिखाना चाहता हूँ आपको कि मार्च 25 रेवेन्यूज वेंट अप बाय 31%, मार्च 25 एक्सपेंस वेंट अप बाय 20%। दिसंबर क्वार्टर अब तक 16% ग्रोथ सेल्स में आई है और एक्सपेंसेस केवल 5% बढ़े, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट विच वाज 19 करोड़, 19.9 करोड़ वेंट टू 145 करोड़ एंड फर्दर टू 218 करोड़। अगर ये कंपनी समझो 20% ग्रोथ रेट करती है अगले 3 साल के लिए और इसके जो खर्चे हैं वो करीबन 18% बढ़ते हैं, तो भी ये कंपनी जो है कैन मेक ऑलमोस्ट 370 करोड़ प्रॉफिट इन मार्च 29। और आज की जो भाव, आज का जो मार्केट कैप कंपेयर करेंगे, उसकी वैल्यूएशन रहेगी 23.31 टाइम्स, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव। तो ये थी हमारी 9 प्लेटफॉर्म कंपनीज। कुछ कंपनियां हमने मिस करी होगी, लेकिन आप ये जो टेम्पलेट है, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो मेथड है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपको मार्च 26 का ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू चाहिए, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो चाहिए, और देन यू कैन अज्यूम अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ फॉर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस आर 25% फ्लैट, एंड यू कैन कम टू अ नंबर। आप प्रोजेक्ट कर सकेंगे कि 3 साल के बाद इस कंपनी के नतीजे क्या आने चाहिए। और ये जो कंपनियां है, एज आई रिपीट अगेन, ये रिकमेंडेशंस नहीं है, केवल आपके लिए हम एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम दिखा रहे हैं, हाउ यू कैन वैल्यू, हाउ यू कैन इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन दिस प्लेटफॉर्म कंपनीज। चलिए जाने से पहले क्विकली समरी देख लेते हैं, और समरी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी कंपनी है जो आज की तारीख में अट्रैक्टिवली वैल्यूड लग रही है, आज की तारीख में रिस्क रिटर्न आपके फेवर में है। तो देखिए यहाँ पर रिटर्न जो है, इसका मार्केट कैप 2,41,000 करोड़ है। मार्च 29 का पी एक्सपेक्टेशन वुड बी 39.5 टाइम्स, ग्रो का 34.7 टाइम्स है। पेटीएम जो है विल बी 65.2 टाइम्स, पॉलिसी बाजार 44 टाइम्स, नाइका यानी कि एफएसएन ई कॉमर्स 41 टाइम्स, स्विगी में स्टिल भी मेकिंग अ लॉस, मीशो का 152 टाइम्स, फिजिक्स वाला 35 टाइम्स, और कार ट्रेड 23.3 टाइम्स। तो आपको आसानी से मालूम पड़ गया होगा यहाँ पर कि हमारा जो प्रेफरेंस है, जो जो ये बिजनेस, ये मॉडल के हिसाब से, ये टेम्पलेट के हिसाब से, इटर्नल, फिजिक्स वाला एंड कार ट्रेड सीम टू बी प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट मेथोडोलॉजी ऑफ हाउ टू वैल्यू न्यू एज डिजिटल कंपनीज। देखिए दोस्तों, आगे चल के जो है ऐसी बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होने वाली है। अगर आपको इन कंपनीज को समझना है, आपको इन कंपनीज की वैल्यूएशन समझनी है, तो ये वीडियो आप सेव कीजिए, बार बार देखिए, शेयर भी कीजिए, और ये जो वीडियो है आप कंपेयर भी कीजिए 1 साल के बाद। मैंने जो कहा था, क्या उन हिसाब से उनके रेवेन्यूज आ रहे हैं, उस साथ उनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं? प्लीज़ आप ये वीडियो सेव कीजिए और हमें कमेंट्स में भेजिए कि आपको कैसा लगा। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.